हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आने वाले हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आपके लिए इग्नू से आने वाले इस तरह के नए नए अपडेट के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, जो इग्नू के एग्ज़ाम इस समय फ़िलहाल चल रहे हैं, इसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। इसमें ये पॉइंट हैं जो आपके पेपर चल रहे हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि जो हमने रीड किए थे उसमें से ये आया ही नहीं है, तो ये स्टूडेंट इसको गलत कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे 10 क्वेश्चन वहाँ उन्होंने पूछे हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 4 क्वेश्चन के आंसर आते हैं और एक का नहीं आता, तो उसको ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे सारे के सारे 4-5 पेजों में लिख देना चाहिए। कम से कम में उसको लिख देना चाहिए, बट उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए दोस्तों कि अगर आप क्वेश्चन को लिख देते, आंसर को लिख देते हो, लिखने के बाद में 1 या 2 पेज को छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि सर मार्किंग करते समय वो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। वो पेज छूटा होगा तो वो आगे का नहीं देखते, वो वहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अगर वहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहा है तो 2-3 लाइन छोड़ के उसके साथ में ही क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करें दूसरा। और उसके बाद में देखें तो अगला पॉइंट ये है कि हर एक आंसर ख़त्म होने के बाद में तो उसके नीचे वहाँ पे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देना चाहिए, जिससे कि टीचर ध्यान देगा कि आपने जो अगले पेज में जो आपने कुछ लिखा है वो आगे दिख जाएगा, वो आगे देख लेगा। क्वेश्चन लिखता है उसके बाद में उसको वहाँ पे मार्किंग की होती है तो वहाँ पे कटिंग करने लग जाते हैं। दोस्तों, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको कटिंग नहीं करनी। अगर कटिंग करनी भी है तो वहाँ पे दोस्तों सिर्फ उस पर 1 लाइन लगा कर कटिंग करें, उसको डार्क ना करें ताकि कि आँखों में ना लगे, और इससे क्या नंबर काटे जा सकते हैं। इससे पहले की बात बताएं तो उसमें क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं वो हमें रीड करने चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। जैसे कि वहाँ पे क और ख लिखा होता है, हर एक में से लिखा होता है 2-2 आंसर ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमें 2-2 आंसर दोनों में से ही अटैम्प्ट करने होते हैं। ये नहीं कि एक में से हमने 4 अटैम्प्ट कर दिए और एक में से 1 अटैम्प्ट कर दिया तो वो एक क्वेश्चन का मान्य नहीं होगा। हमें 2 नीचे ख में से 2 ख में से ही अटैम्प्ट करने होंगे और एक ख में से भी अटैम्प्ट कर सकते हो। दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन को पहले रीड करें, उसके बाद में ही तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट ये सवाल कर रहे हैं कि सर इग्नू एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कहाँ से, तो मैं आपको उसको इजी वर्ड में बोलूँ तो अगर आपके पास में 3 से 4 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो प्रीवियस ईयर का पेपर है आपके पास में, तो आप उसको देख लिया तो आप उसको रीड किए, तैयारी कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये कौन सा चैप्टर है ऐसा जिसमें से कि ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप जिस पेपर को देख रहे हैं, गैस पेपर के साथ साथ जो इग्नू की सॉल्व असाइनमेंट है उसको भी ज़रूर देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो इग्नू का असाइनमेंट है उसमें से 40% मार्क्स आ जाते हैं और उसके साथ ही गैस पेपर से 20-25% के मार्क्स ही आते हैं। कई बार होता है कि पुराने क्वेश्चन में से 60% का मार्क्स आ जाते हैं। इसलिए हमें पुराने जो भी है असाइनमेंट और क्वेश्चन पेपर हमें 2-3 साल पुराना देख लेना चाहिए।
और इग्नो असाइनमेंट होती हैं जो उनको हमें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। इससे भी ज़रूरी अहम बात, अगर आप उसको लिख कर देख सकते हैं तो लिख कर ज़रूर देखें, क्योंकि उससे कि याद रहता है, लंबे समय तक आप उसको याद रख सकते हैं और उससे लिखने की प्रैक्टिस होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ लॉन्ग आंसर लिखने होंगे तो जिसमें कि आपको दिक्कत आ सकती है। सो इसलिए बात करें तो हमें इसको लिख के प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। अगर देख के स्टडी करिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जुलाई में जो सेशन में एडमिशन हुआ है और उन स्टूडेंट के पास में बुक आ गई हैं तो वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। तो दोस्तों अगर उनका नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वेट कर लें, वो दिसंबर तक में बुक्स आपके घर तक आ जाएंगी, तब आप इसको रीड करना स्टार्ट कर देंगे। सो उम्मीद करता हूँ इससे आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इग्नू की तरफ से आने वाले इस तरह के नए नए अपडेट लाता रहता हूँ।